पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनावों की तारीख नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे सियासी हलचल भी बढ़ती जा रही है। पार्टियों की बैठकों पर बैठकें हो रही है और आज की बड़ी खबर बंगाल से यह है कि बीजेपी की पहली लिस्ट आने वाली है। 60 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान जल्द हो सकता है। आपको बता दें, पहला फेज 27 तारीख को है, 30 सीटों पर चुनाव है। दूसरे फेज में भी 30 सीटों पर ही वोट डाले जाएंगे, यानी कि जो पहले दो फेज है, पहले दो फेज में 60 सीटें और 60 सीटों के लिए ऐलान आज हो सकता है। कुछ ही देर में बंगाल बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। अमित शाह के आवास पर यह बैठक होने वाली है। शाम को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम से टिकट मिल सकता है। दिलीप घोष को भी चुनाव में उतारा जा सकता है। लिस्ट पर फाइनल मोहर के लिए बंगाल बीजेपी के बड़े नेता कल रात दिल्ली पहुंच चुके हैं और बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग की, माफ कीजिएगा, चुनाव समिति की, जो बीजेपी चुनाव समिति है, उसकी बैठक आज शाम 6 बजे होने वाली है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे और 60 सीटों पर फाइनल मोहर लग जाएगी। और इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर जुड़ गए हैं और साथ ही रविकांत राय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले धीरेन्द्र पुंडीर के पास चलते हैं, कोलकाता में मौजूद है। धीरेन्द्र, बताइए, कल ही दिलीप घोष कह रहे थे कि देखिए एक एक सीट के लिए 27 से 28 जो उम्मीदवार है उनके नाम आए हैं। 4 से 5 नाम फाइनल कर लिए गए हैं हर सीट के लिए। तो यानी कि नामों को फाइनल करना बीजेपी के लिए अभी बड़ी चुनौती है। देखिए, लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बीजेपी की तरफ जिस तरह से लोगों को झुकाव लग रहा है, ऐसा वहाँ के लोगों का, चूंकि जो पॉलिटिकल मूव है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिस तरह शिफ्टिंग हो रही है, जिस तरह से टीएमसी के लगभग 19 विधायक अभी तक बीजेपी ज्वाइन कर सके हैं, चूंकि हर पूरे इलाके से आपको दिखेगा कि मूवमेंट है, तो उसको लेके लगातार टिकटार्थियों की संख्या जो हम दूसरे राज्यों में देखते हैं कि जब सत्ता की तरफ कोई ऐसा लगता है कि झुकाव हो रहा है जनता का, तो उस तरफ काफी लोग भागते हैं। तो बीजेपी को यहाँ काफी ज्यादा संख्या में टिकटार्थी मिल रहे हैं और हालत यह है कि हर जगह वहाँ टिकट के लिए कड़ा मुकाबला है। जो वहां से बाहर दूसरी पार्टियों से जिन्होंने ज्वाइन किया, इसके साथ साथ लगातार बहुत एक बड़ा तबका है जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जो लगातार अरसे से वहां बीजेपी के लिए मेहनत कर रहे थे उनको प्रेफरेंस दिया जाए, लेकिन एक पार्टी का जो दूसरा तबका है वो विनेबिलिटी फैक्टर को देखना चाह रहा है। इसीलिए हर एक सीट पर आपको 4 से 5 नाम ऐसे मिल रहे हैं जो काफी गंभीरता के साथ जिन पर चर्चा होगी। बिल्कुल, देखिए, मुझे कोलकाता में, पूरे पश्चिम बंगाल में नजरें हैं। ये जो लिस्ट आने वाली है बीजेपी की, और हलचल दिल्ली में होगी। रविकांत राय मौजूद है इस वक्त हमारे साथ। रविकांत, आज हलचल होने वाली है, अभी कोर ग्रुप की बैठक, उसके बाद बीजेपी चुनाव समिति की बैठक, क्या कुछ खबरें आ रही हैं? देखिए, कल रात ही बंगाल बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद यानी 11 साढ़े 11 के बीच में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बंगाल बीजेपी के कोर ग्रुप की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। उम्मीद यही की जा रही है कि 9 तारीख नामांकन का आखिरी डेट है पहले फेज के लिए और दूसरे फेज के लिए 12 तारीख, यानी पहले और दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ममता बनर्जी ने इस बात का ऐलान किया है कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ने जा रही है। ऐसे में बीजेपी उनको टक्कर देने के लिए किस रथी को वहां से चुनाव मैदान में उतारेगी। चर्चा इस बात की प्रबल है कि शुभेंदु अधिकारी को भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ उतार सकती है। अभी तक चुनाव समिति की बैठक में जितने भी नाम आते हैं ज्योति, वो फाइनल आते हैं। यहाँ पर कोई भी 3-4 नाम लेकर नहीं आ रहा है, क्योंकि कल दिलीप घोष ने कहा कि हम जा रहे हैं और पहले और दूसरे चरण में जितने भी उम्मीदवार हैं उनके नामों पर मुहर लग जाएगी। पार्टी अपना तो बहुत बड़ी जानकारी रविकांत राय दे रहे हैं कि ममता के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम से उतारा जा सकता है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है टिकट बंटवारे को लेकर। ममता के घर पर बैठक है आज, और आज ही ममता के घर उम्मीदवारों को लेकर जो बैठक होने वाली है उसमें 294 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान भी संभव है। और ये ऐलान जो संभव है ये कल होगा। कल ये ऐलान संभव है। 11 तारीख को हल्दिया में नामांकन करेंगी ममता बनर्जी। धीरेन्द्र पुंडीर लगातार कोलकाता से हमारे साथ बने हुए हैं। तो धीरेन्द्र, 294 यानी कि पूरी सीटों के लिए कल ऐलान संभव है टीएमसी का?
वीरेंद्र, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। आपके पास हम फिर से लौटेंगे, संपर्क करेंगे। कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपको बता दें बड़ी खबर है। 11 तारीख को हल्दिया में नामांकन करेगी ममता बनर्जी। 294 विधानसभा की सीटें हैं पश्चिम बंगाल में, और सभी सीटों पर कल ऐलान कर सकती हैं टीएमसी उम्मीदवारों का। आज ममता के घर पर बड़ी बैठक होने वाली है, उम्मीदवारों को लेकर ये बैठक होने वाली है और आखिरी मोहर लग जाएगी। आखिरी मोहर के बाद ऐलान होगा कल, जो कहा जा रहा है। लेकिन इस बीच बंगाल में एक बड़ा फैक्टर काम कर रहा है, और वो जो फैक्टर है वो है मुस्लिम फैक्टर। बंगाल में जहां लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है, तो वहीं आईएसएफ चीफ अब्बास सिद्दीकी और चाचा तोहा सिद्दीकी में सियासी जंग छिड़ी हुई है। देखिए न्यूज नेशन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देखिए, मेरा मानना है वो मेरा चाचा है, बुजुर्ग है। वो चप्पल खुल के हमको मार सकते क्योंकि लड़का है, हम तो खुल के उसको नहीं मार सकते क्योंकि हम उसका लड़का है। तो फिर भी मेरा मानना है, मेरे चाचा के बारे में तो हम कुछ नहीं बोलते हैं। मेरे चाचा को पसंद है टीएमसी, इसीलिए चाचा टीएमसी कर रहे हैं। मेरे पसंद है, मैं किसी के पीछे नहीं जाएंगे, मैं खुद एक पार्टी बना लेंगे। जो पिछड़ा वो आदमी है सबको उस पार्टी में लेके आएंगे, सब समान बराबर अधिकार देंगे। मेरे लिए लज्जा है मैंने फुरफुरा साहब के जो पीर साहब पीर अबू बकर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, उसका ऊपर मिथ्या इल्जाम लगाया अब्बास होगा। पीर जरा अब्बास पहले बोलते हैं आदमी बंगाल का मुसलमान, अभी कम्युनिस्ट अब्बास बोलते हैं। और 1951 साल तक देश का संविधान बनाया, और 1952 साल पहले चुनाव हुआ। तो पीर अबू बकर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह कैसे चुनाव में लड़ा है, कैसे 44 वो झूठा बोला है। वो पहले दिन से बोल के आ रहे हैं, वोट के टाइम तुम लोगों को ऐसा झूठा केस में फंसा के जेल में घुसा देंगे, तुम क्या कर लोगे, तुम तो जेल में रहोगे, वोट कौन करेगा। यही एक नाटक है टीएमसी का, क्योंकि इन लोगों का डर है ये लोग ख़त्म होने जा रहे हैं। इस चीज़ के सिवा उन लोगों को कोई काम नहीं। और प्रशासन देखिए, उनके ऊपर तो हमारा कोई हुक्म जारी करना है हम गलत समझते हैं, फिर भी हम बोलेंगे इंसान के नाते ज़रा सोच समझ के चलिए, नहीं ये जो दोस्ती है दोस्ती एक दिन टूट जाएगा। जब आसमान में मेघ आएगा ना, लोग बोलते हैं बारिश हो गई, हम लोग बारिश हो गया नहीं बोलेंगे, मालूम होता होगा, मालूम होता होगा। तो बंगाल में हम और बंगाल में देख के बात बोलते हैं आपके, इस साल में ये सरकार 99% आएगा, कोई रोक सकता नहीं। अगर कोई हमारे देश को बांटे, कोई हमारे देश को लूटे, कोई हमारे देश की माँ बेटी की इज्जत लुटे, उसको हत्या कर दे, से पूजा हो, आसिफा हो, ट्विंकल हो, जो भी हो, उसके लिए क्या हम लंबी उम्र की दुआ मांगे जाओ और बेटी को नुकसान पाए। तो इसके लिए इसके पीछे कुछ बात है जिसके लिए हमने बद्दुआ किए हैं खुदा के दरबार में, उन लोगों के लिए जो लोग हमारे देश को नुकसान पहुंच रहे, मगर उसको आगे पीछे कुछ नहीं दिया है, उसको कटिंग करके छोड़ दिए। जैसे लोग हमको गलत सोचे, हमसे लोग हट जाए, यही ये लोग चाहते हैं। हमारा घर का मामला है। जो कॉमरेड अब्बास सिद्दीकी जो बोलेंगे, आसाउद्दीन ओवैसी एक नहीं 100 आसाउद्दीन ओवैसी बंगाल में आ जाए, मतलब अब्बास सिद्दीकी 100 अब्बास सिद्दीकी यहाँ होगा, कुछ नहीं होगा। मुसलमान का वोट बंटवारा नहीं होगा, मुसलमान का वोट एक जगह जाएगा। 100% हम आपको बोलते हैं, सांप्रदाय के विरुद्ध में वोट देंगे। सिर्फ मुसलमान नहीं, ये हिंदू जो है, जो यहाँ का प्यार का हिंदू, हमारा जो यहाँ हिंदू रहते हैं वो मेरा भाई है, जो हिंदू माँ है, सब माँ है। हम लोग एक साथ मिल के रहते हैं बंगाल में, और एक सांप्रदायिक दल आके हिंदू मुसलमान को बंटवारा करेंगे, ये नहीं हम लोग मानेंगे। और देखिए बंगाल की लड़ाई कैसे टिकटों पर आई नजर हमारी लगातार बनी हुई है। जैसे बीजेपी की बैठक होगी, नामों का ऐलान होगा, सबसे पहले न्यूज नेशन आप तक खबर पहुंचाएगा।